दूसरी बात, अभी भाई ने पुलवामा के बारे में जानकारी है, लेकिन बिहार के बारे में उनका पुलिस जानती है। ये देखो आज के युवा की सोच। वहाँ देखो उनको पुलिस जानती, अरे वहाँ की भी फोर्स जानती होगी। तुम क्या करना फिर? तुम्हें तो अनजान रहना चाहिए। अगर वहाँ की पुलिस जानती है तो पुलवामा में क्या हुआ था? बालाकोट के माध्यम से, सुनिए भाई साहब, बालाकोट के माध्यम से 13वें दिन उनकी 13वीं कब्र खोद के हमारी सैनिक बालाकोट में आए। ये बात कर रहे हैं ऐसी भी यानी कि हमारी सेना का अपमान है ये? ऐसा है आरएसएस, ऐसा खुफिया जानकारी कुछ नहीं है ऐसी। ये जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जो काम करते हैं बिल्कुल खुलेआम करते हैं, सरेआम करते हैं, किसी से लुका चोरी नहीं। जो भी निर्णय लेते हैं बिल्कुल खुला लेते हैं, जनता के हित में लेते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिससे जनता परास्त हुई हो कि इनके किसी भी निर्णय से। देखो 370 के टुकड़े कर दिए थे, 70 टुकड़े कर दिए 370 के। 370 टुकड़े। हाँ बिल्कुल, 3500 को 35 भागों में फाड़ के फेंक दिया गया। 3 तलाक की कब्र खोद दी गई। तो ये होते हैं निर्णय लिए हुए, दृढ़ निर्णय है मोदी जी की। ऐसी बात नहीं कि जिस मुद्दे पे काम करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास करते हैं, उसमें खरे उतरे हैं। यानी कि मैं तो ये कहूँगा हमारे मोदी जी बिल्कुल खरा सोना है। देखो चीजें तो गलत है, लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए आदमी को कदम भी उठाना पड़ जाता है। कभी ऐसा भी समय होता है आदमी के ऊपर। आत्म सुरक्षा के लिए इंसान गोली चला देगा? मैं क्या कह रहा हूँ, आत्म सुरक्षा के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अपनी सुरक्षा के गोली चला देगा? सुन तो लो मेरी पहले बात। अब देखो बात सुनिए, अभी बराबर में मेवात है, वहां दंगे हो गए। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दंगे कराने वाले कौन थे? कांग्रेस के विधायक। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिहार में इस तरीके की हालात बनती है तो एक आदमी अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी कोई भी कदम उठा सकता है। गोली चला देंगे? भाई गोली की बात कर रहे हैं, ब्लास्ट होते थे रोज, क्या देख रहे तुम? अच्छा, ये तो आज साढ़े कहना कि गोली नहीं, बम ही चला देना चाहिए था। मैं ये कह रहा 9.5-10 साल हुए जो कि आज यहाँ सुरक्षित है। अभी भारत में कोई ब्लास्ट नहीं है, आम जनता खुली घूम रही है। नहीं तो यहाँ बुरा हाल था, दिल्ली में तक बुरा हाल होता। आज गुमराह कर रही है विपक्ष के लोग, जनता को गुमराह करने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं। कभी योगी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं तो कभी किसी के ऊपर उठते हैं। अब देखा नहीं इलेक्शन है, हम 1 लाख रुपए महिलाओं को दे देंगे। अरे जौन सा युवा आज बेरोजगार खड़ा है उसको, उसकी सहायता क्यों नहीं करते तुम? उसका रोजगार चलवाओ, उसे कंपनी खुलवाओ, उसे दुकानदारी खुलवाओ। क्यों दे रहे हो तुम फालतू के मुद्दों पे बात कर रहे? ये केवल गुमराह करने वाली बात है, क्योंकि सामने वाले में जान नहीं बिल्कुल भी। जनता को लुभावना। पूरी विपक्ष मिल गई है, जान नहीं है फिर भी। अरे भाई साहब एक बात बताओ, पूरी विपक्ष मिल गई, पार्टी का नाम चेंज हो गया, अगर खच्चर का नाम चेतक रख दिया जा, क्या वो हवा से बात करनी शुरू कर देगा? नहीं करता। यहाँ काम देखे जाता है। अगर आज काम हुआ है तो पूरे देश को दिखाई दे रहा है। ये कैसे काम हुआ? जिस समय पे मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें 16.65 लाख करोड़ इस देश का बजट होता था। आज कितना? 50 लाख करोड़ है। 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए गए। उसका लाभ क्या हुआ? एक गरीब को, क्योंकि उसके पैसे रास्ते में लूट लेते, उसकी मेहनत की, आज उसके सीधा अकाउंट में जाता है। कोई छीनने वाला नहीं मिलता, कोई गुंडा छीनने वाला नहीं में जाता है पैसा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाउंट में जाता है सीधा। आज अगर कोई प्राइवेट कंपनी में भी लग रहा है, सच में पैसा जाता है? बिल्कुल भाई साहब के डाल लो, तुम डाल लो, क्यों अपनी कमाई की डाल लो, क्यों खाते पैसे आते हैं जनधन अकाउंट में? आते नहीं, अपना पैसा डालना पड़ता है। अच्छा, घुमाओ मत पत्रकार महोदय। मैं ये कह रहा हूँ कि आज अकाउंट की सुविधा हुई, ऑनलाइन की सुविधा हुई, तो वो जनता को ही फायदा हुआ। नहीं तो कल तक ये था कि यहाँ से कमा के चला, सैलरी ली, मैंने महीने भर काम करा, रास्ते में आगे लुटेरे छीन छान के पूरे खत्म कर